हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर में ट्रू फॉल्स है। इसमें कहा गया है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर है? तो इरेशनल नंबर हम लोग जानते हैं कौन सा होता है। सबसे पहले ये क्लियर कर ले, इरेशनल नंबर जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं, प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट्स जिसको हम लोग बाहर नहीं, स्क्वायर रूट्स के बाहर नहीं निकाल सकते, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है रियल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर है? तो हम लोगों ने पढ़ा है रियल नंबर के टू पार्ट्स होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल इरेशनल इसी का दोनों पार्ट है। तो जितने भी इरेशनल हैं वो तो रियल नंबर होंगे। तो ये हम लोगों का ट्रू हो गया। दूसरा इसमें दिया हुआ है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। कहा जा रहा है कि जितने भी नंबर लाइन पे, नंबर लाइन क्या होता है, ऐसे ज़ीरो होता है, इस तरफ हम लोग राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इसका नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहा जा रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट जो होता है वो क्या रूट एम के फॉर्म में होता है। जहाँ एम क्या है तो रूट एम मतलब रूट 1, रूट 2, रूट 3, इस तरह से इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो नहीं, हम लोग इस तरह से तो एवरी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ जो भी नंबर होता है स्क्वायर रूट का वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, और इसमें हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो ये हो गया हम लोगों का 1 का सेकेंड फॉल्स। 1 का सेकेंड है ये और 1 का फर्स्ट था। थर्ड नंबर में कहा जा रहा है, थर्ड नंबर में एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। तो ये तो फिर उल्टा हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। तो जितना भी रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें तो रैशनल भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ रियल नंबर्स होते हैं 4, रूट 9, तो ये क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। जैसे इसका 2 निकलता है, इसका 3 निकलता है, तो ये रैशनल होते हैं। इसलिए ये हम लोगों का एजम्पशन, ये इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1, 2, इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये जीरो के बाद वाले जितने भी इंटीजर्स हैं वो उसके बारे में कहा जा रहा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ मतलब इन सब का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल आएगा? तो इसमें फिर इसी तरह हो गया कि नहीं, 1, 2 का तो इरेशनल हो सकता है, 3 का इरेशनल हो सकता है, बट 4 का तो इरेशनल नहीं हो सकता, ये 2 होगा। इसी तरह रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 तक तो हो सकता है रैशनल, लेकिन रूट 9 का तो 3 आता है, तो ये तो रैशनल हो गया। तो इसलिए ये हो जाएगा नहीं। इसमें हम लोग लिख देंगे नो, और इसमें हम लोग 2 एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों एग्जाम्पल दे देंगे। इसके बाद हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोगों को रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा रूट 5 हम लोग निकालेंगे कैसे। तो ये जान लीजिए, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इन दोनों के स्क्वायर का सम इसका डायगोनल का स्क्वायर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो रूट 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर इसको ले लेते हैं रूट 5 को, सबसे पहले देखिए हम लोग 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 को 4+1 लिख सकते हैं। अब हम लोग को लेना है रूट 5, तो रूट 5 ऐसे लेंगे, तो इधर भी रूट दे देते हैं, ठीक है। तो रूट 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, एंड 1 को 1 का स्क्वायर। अब आ गया ये इस तरह से आ गया। इसका मतलब रूट 5 हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा 2
ट्रायंगल चाहिए जिसका दो साइड जो एक 2 हो और एक 1 हो। अगर 2 और 1 के फॉर्म में अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते, यहाँ पर मान लेते 2 है और यहाँ 1 है और इन दोनों को राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते, तो इसका डायगोनल जो होगा वो √5 होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें करना क्या है, एक हम लोगों को इस तरह से नंबर लाइन बना लेना है और ये सब हम लोग पेंसिल से वर्क करेंगे। इस तरह से मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया है जिसमें हर एक दो के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम लोग 0 ले लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सो ऑन -1 -2। तो ये नंबर लाइन में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, 1 हो गया। और हम लोगों को लेना कितना था, हम लोगों ने देखा था हम लोगों को ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस 1 हो और ये 2 हो और ये 1 हो, तभी 2 2 जा 4 + 1 √5 ये आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 0 से हम लोग 2 तक का यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर लिए। अब 2 पर हम लोग प्रोटेक्टर रखेंगे इस तरह से, और प्रोटेक्टर रख करके हम लोग इस पे 1 लेंगे। तो 2 पे हम इस तरह से प्रोटेक्टर रखते हैं। इस तरह से 2 सेंटीमीटर पे रख देंगे और इस प्रोटेक्टर का हम लोग 90 डिग्री यहाँ पर इस तरह से पॉइंट बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको 90 डिग्री बना लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने 90 डिग्री इस पे प्रोटेक्टर से बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग 1 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर लिए हैं, 2 यूनिट को हम लोगों ने 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर माना है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम लोग 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्केल से या आप कंपास से कर सकते, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर का मार्क यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। अब ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ये हो गया 1, ये यहाँ से यहाँ तक 2। अब ये दोनों के बीच का ये जो डायगोनल है ये स्केल से हम लोगों को इस तरह से मिला लेना है, तो ये हो जाएगा √5। अब इसका हम लोग, ये तो √5 हम लोग को मिल गया। अब इसका नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कंपास रखना है निडल, और यहाँ पर इतना हम लोग आर्क लेकर के ऐसे करके कट कर लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने ऐसे करके ये √5 का मेज़रमेंट ले लिया। √5 का मेज़रमेंट इतना आर्क लेकर के अब 0 पे जो पॉइंट 0 है वहाँ से मैं इस तरह से आर्क बना दूँगी। ये पॉइंट, इसको पूरा बनाने का जरूरत नहीं। ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट जो 2 और 3 के बीच ये पॉइंट मिल रहा है, ये हम लोगों का √5 हो गया। ये इसको हम लोग P लिखेंगे, ये P है, तो OP = हो गया √5। OP = √5 आंसर। इसी तरह हम लोग किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को ये लिखना ज़रूरी है, यहाँ लिख देंगे 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, क्योंकि हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना था। इसी तरह हम लोग को अगर √3 का बनाना हो, तो जस्ट इसी तरह √3 अगर बनाना होगा तो हम लोग इसी तरह नंबर लाइन लेंगे। इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें -1, ज़्यादा बनाने का जरूरत नहीं है। तो अगर √3 है तो √3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1 का। तो 2 + 1 लिखने के लिए हम लोग को क्या लेना होगा, √2 + √1 का स्क्वायर, √2 + 1 का स्क्वायर लेना होगा। तो एक तरफ हम लोग को √2 लेना है, एक तरफ 1 लेना है। इसी तरह अगर हम लोग को √2 निकालना है, तो √2 का है, √2 को हम लोग 1 + 1 लिख सकते हैं। तो 1 + 1 का क्या होता है, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। इस पर थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए मैंने इसे 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट माना है। हम लोग थोड़ा सा साफ साफ क्लियर बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट ले सकते हैं। तो 2 सेंटीमीटर को अगर 1 यूनिट लेंगे, तो यहाँ 1 यूनिट
इन दोनों का प्लस ये आएगा √2। तो 2 सेंटीमीटर का गैपिंग है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1। ये नंबर लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज़्यादा बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद हम लोग को 1 लेना है, 1 1। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग तो 1 यूनिट ले चुके हैं, जितना यहाँ पर लिए हैं इतना ही हम लोगों को लगभग इधर भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग कट कर लेते हैं ऐसे, और इस पर 90 डिग्री का प्रोटेक्टर से बना लेंगे। तो यहाँ पर प्रोटेक्टर रख करके ये इस तरह से डॉट बना लिए। अब ये इस तरह से यहाँ 90 डिग्री बन गया। अब ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। 1 यूनिट दोनों का हम लोगों ने लिया है। अब इसका जो डायगोनल होगा, इन दोनों को मिलाएंगे, जो डायगोनल होगा वो √2 होगा इस तरह से। तो ये तो हो गया √2। हम लोगों ने नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस डायगोनल को मेज़र कर लेते हैं। इसका आर्क यहाँ से हम लोग मेज़र करते हैं, ये इतना आया, और इस आर्क को हम लोग 0 पे रखेंगे, ये 0 जो था, और इस तरह से आर्क नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया, ये जो पॉइंट मिला हम लोगों को नंबर लाइन पे, ये O से यहाँ तक का पॉइंट, इसको कुछ भी हम लोग लेबल कर सकते, Q से लेबल कर देते हैं, और ये हो गया √2। तो यहाँ OQ = √2 है। अब इसके पहले मैंने क्या बताया था कि अगर √3 को निकालना है तो √3 करने के लिए हम लोग को √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करना होगा। तो √3 निकालने के लिए √2 का पता होना ज़रूरी है। √2 निकलेगा, उसके बाद ही √3 निकल सकता है। तो √2 हम लोगों ने फाइंड कर लिया, इसलिए पहले √2 निकालते हैं। √2 फाइंड किया। अब इस √2 का जो ये डायगोनल था, इस राइट एंगल ट्रायंगल का, इसके ऊपर हम लोग 90 डिग्री ऐसे प्रोटेक्टर से बनाएंगे। इस तरह से प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे, जो √2 हम लोगों ने खींचा था उसके ऊपर। इस तरह से हम लोगों ने 90 डिग्री यहाँ पर बना लिया। अब 90 डिग्री बनने के बाद ये √2 हो गया, और हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें हम लोग को 1 सेंटीमीटर लेना है। 1 सेंटीमीटर के साथ ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जितना ये 1 यूनिट माना था, 1 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी 1 यूनिट लेना है, 1 यूनिट ले लेंगे, ये मेज़र कर लिए। अब इस पे जो 90 डिग्री के बनाए हैं, इस पे 1 यूनिट कट कर लेना है। तो ये √2 और ये 1, इन दोनों से जो ट्रायंगल बन रहा है 1 यूनिट और √2 से, ये हम लोगों का दे रहा है √3। स्केल से इसको करेंगे तो ये √3 दे रहा है, और इसको हम लोगों को मेज़र कर लेना है, और इससे हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। जैसे ये हो गया यहाँ से √3, और इसको नंबर लाइन पे करेंगे तो ये ऐसे करके नंबर लाइन पे मिल रहा है। तो इसको हम लोग जैसे √2 को Q दिखाए थे, तो इसको कोई और नाम दे सकते हैं, Q' या R। तो ये Q था, इसको R लिख देते हैं, तो ये R हो गया √3। तो यहाँ है OR = √3। तो इसी तरह से हम लोग √7 निकाल सकते हैं, √11 निकाल सकते हैं, और भी कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ है कि हम लोगों को अगर 3 + √2 निकाल सकते हैं, 3 - √2 निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 3 √2 निकाल सकते हैं, और इसी तरह 3 √3 निकाल सकते हैं। तो इन सब का बस यही फंडा है। जैसे अगर देखिए अभी हम लोगों ने √2 निकाला, यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट √2 है, ये यहाँ से यहाँ तक का मेज़रमेंट √2 है। अब अगर हम लोग को 2 √2 निकालना है, 2 √2 निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक के मेज़रमेंट को, जैसे √2 है, तो इस √2 को हम लोग एक बार और कर देंगे, तो ये जो कट होगा ये 2 √2 हो गया, क्योंकि √2 का डबल है। एक और कट मार देंगे, यही आर्क इतना ही लेकर के, तो ये
3√2 हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3√2। तो इसी तरह से बस थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, बाकी सारा कुछ भी बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये हम लोगों को दिया हुआ है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है, और हम लोगों को बनाना है, मान लीजिए 3+√2 बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3+√2 बनाना है, तो हम लोग जो बनाते थे √2 का प्रोसेस वही लेना है, बस हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3+√2 तो जैसे √2 बनाए थे उसी को हम लोग को आगे बढ़ा देना है, उतना आगे कर देना है। तो जो प्रोसेस हम लोग 0 से 1 के बीच करे थे वही प्रोसेस 3 से 4 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 से 1, ये 1 यूनिट हो गया, इसी को हम लोग ऊपर 1 यूनिट कट कर लेंगे। और इस तरह से अगर ये 90 डिग्री बनता है तो इसको 90 डिग्री में मिला करके इस तरह से हम लोगों ने 1 यूनिट ले लिया। यहाँ जितना 1 यूनिट था उतना ही 1 यूनिट यहाँ ले लिया है, तो 1 1 इधर हो गया। इन दोनों का जो प्रोटेक्टर से हम लोग, प्रोटेक्टर नहीं, कंपास से इस तरह से डायगोनल ले लेते हैं। अब यही डायगोनल को हम लोग 3 से, ये √2 है, अब 3 से इसको बढ़ा देना है। नंबर लाइन छोटा पड़ गया थोड़ा सा, और हम लोग बाद में उसको इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये जो कट आ रहा है ये √2 का कट है। और कहाँ से, तो 0 से जैसे √2 होता था, तो ये 3 से √2 है, इसलिए हम लोग इसको नाम दे सकते हैं, ये पॉइंट, ये अगर Q नाम दे दिए और इसको O नाम देते हैं, तो OQ क्या हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ √2 है और यहाँ से यहाँ 3 है, तो ये 3+√2 हो गया। तो ये हम लोगों का निकल जाएगा। अगर इस 3-√2 कहा जाएगा तो 3-√2 कहा जाएगा तो कोई बात नहीं है, बस यहाँ हम लोग जो राइट हैंड साइड के जगह लेफ़्ट हैंड साइड इसको कर देंगे, इतना ही मेज़रमेंट लेके। तो ये पॉइंट जो हम लोगों को मिलेगा, इन दोनों को मिला ही देते हैं। ये पॉइंट जो मिला हम लोगों को, अगर ये R है तो OR क्या हो गया, 3-√2 हो गया। तो ये हम लोगों का दोनों, इससे हम लोग निकाल सकते हैं 3+√2 और